बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं आज आपसे बात आपको बताने वाली हूँ। जो हमारी वीडियो का आज टॉपिक है वो है मिनरल ब्राइडल बेस कैसे बनती है, या पार्टी मेकअप के लिए भी या ब्राइडल बेस के लिए भी हम मिनरल बेस कैसे बनाएंगे और हमें क्यों बनानी चाहिए, हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। और अपना वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पे अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए और ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिल सकें। और जो ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड हैं वो प्लीज़ मेरे वीडियो को वो भी, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया वो भी वीडियो को फुल देखा कीजिए ताकि कोई भी नॉलेज से आप मतलब चूक ना जाएं। आपको सब पता होना चाहिए। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। मिनरल बेसेस मेरे पास काफ़ी पड़ी हुई हैं। ये मेबेलिन की मिनरल बेस है। मेरे पास मिनरल पाउडर इल्यूमिनेटर के साथ है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इल्यूमिनेटर क्या है। इल्यूमिनेटर आपको एक हाईलाइट सा ऐसे थोड़ा ग्लॉसी सी आपको एक लुक देता है। इसमें थोड़ा सा शाइनर मौजूद होता है और ये लिक्विड फॉर्म में भी आ जाता है और ये पाउडर में भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा ये मेरे पास मिनरल पाउडर है। ये नंबर है जो लाइट, ये कलर है लाइट, ये भी मेबेलिन का है और ये भी बहुत ही खूबसूरत है, बट ये मैट है, ठीक है। इसके अलावा फेमिला का मिनरल पाउडर, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये मैंने बहावलपुर से लिया था। कोई मेरे पास आई थी इसकी सेल्स गर्ल। इसमें SPF 30 भी मौजूद है और ये वाटरप्रूफ है, ऑयल कंट्रोल है, पाउडर मेकअप फाउंडेशन है। तो ये फाउंडेशन जो है वाटरप्रूफ भी है और ऑयल फ्री भी है। तो आप लोग इसे आसानी से आराम से यूज़ कर सकते हैं। बेसिक ये है कि पाउडर बेसिस जितनी भी होती हैं वो सब जो हैं गर्मियों के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल हैं। सर्दियों में भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप अगर गर्मियों में यूज़ करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। क्योंकि ये पाउडर बेस होती हैं तो ये बहुत जल्दी स्लिप नहीं होती हैं अपनी बेस जो है, ठीक है। और उसके अलावा मिस रोज़ का 3D आइवरी शेड है मेरे पास। ये भी ऑयल कंट्रोल है और ये स्वेट प्रूफ है, ऑयल कंट्रोल है। ये भी वो बच्चियां जिनके ऑयली फेस है, स्किन है, उनके लिए तो ये दी बेस्ट मतलब बेस है, ठीक है। और गर्मियों के लिए दी बेस्ट है। और ये दूसरा शेड जो है मेरे पास, ये है स्किन, ठीक है। ये भी वाटर प्रूफ है और ये भी ऑयल कंट्रोल है, ठीक है। अब मसला ये है कि हमें ये बेस हमने बनानी कैसे और हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए, मैं हमेशा से ये कहती हूँ कि जब भी आपने कोई मेकअप करना है, आपने वो पार्टी मेकअप हो, वो ब्राइडल मेकअप हो या इवनिंग मेकअप हो, इंगेजमेंट, कोई भी किसी किस्म का भी मेकअप हो, तो उसके लिए अपनी स्किन को प्रेप करें। सबसे पहले आपके पास विटामिन C का कोई अच्छा सा सीरम है या गोल्ड सीरम या कुछ भी आपके पास है, उसके आपने बहुत ज़्यादा ड्रॉप्स नहीं लेने, 2 से 3 ड्रॉप या पंप आपके पास जो भी हो। मैं आपको पूरा तरीका बताने लगी हूँ तो प्लीज़ वीडियो पूरा देखिए, ठीक है। आपने ये ले लिया, अच्छी अमाउंट लेनी है अपने फेस के लिए। मैं अपने हाथ के ऊपर रख के आपको, मकसद मेरा ये है कि आप पूरी बात को समझें, ठीक है। जो टेक्निक मैं आपको बता रही हूँ आपने वो टेक्निक अपने फेस पे करनी है, ठीक है। आपने अच्छे से सीरम अप्लाई किया, अपने फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज़ किया और फिर आप उसके ऊपर अपना कोई काम करेंगी। देखें, अभी मैंने ये सीरम लगाया है और मेरे हाथों में कितना एक सिल्की सा एक जो टेक्सचर है वो मेरी स्किन के ऊपर आ गया है। हालांकि सर्दी बहुत ज़्यादा है, लेकिन और मेरी स्किन वैसे भी ड्राई है। तो ड्राई जिनकी स्किन हो वो तो प्लीज़ लाजम अपने फेस के ऊपर ये ज़रूर लगाएं। ऑयली फेस वाले जो हैं वो वैसा सीरम लगाएं जो ऑयल कंट्रोल करता है, लेकिन ड्राई वाले जो हैं वो तो ये ज़रूर करें, ठीक है। देखिए, कुछ कंसीलर, कुछ जो सीरम्स हैं वो जेल सीरम भी आता है, लिक्विड सीरम भी आता है। और देखिए, ये थोड़ा सा आपका जो स्टिकीनेस है जब ये ख़त्म हो जाएगी, हमने उसके बाद काम करना है। कोई भी काम आप जब शुरू करते हैं, कोई भी बेस बनाने से पहले जब आप कोई चीज़
अपने फेस को प्रेप करते हैं या बेस लगाते हैं कुछ भी, तो उसके लिए आपको 10 से 15 मिनट, मैं कहती हूँ कि एक चीज़ अच्छे से आपकी स्किन में पेनिट्रेट हो गई, आपके पोर्स में वो फिल हो गई, फिर आपने दूसरी चीज़ इस्तेमाल करनी है। चूँकि ये मेरा वीडियो है तो मैं 10-10 15-15 मिनट वेट नहीं कर सकती, तो मैं आपको ऐसे ही ये बेस बनानी बता रही हूँ, ठीक है। तो ये मतलब फ़ौरन बताऊँगी, आपने कुछ देर इंतज़ार करना है। 10 मिनट के इंतज़ार के बाद आपने अपनी स्किन को ये किया, और इसके बाद आपको ज़रूरत है प्राइमर की। प्राइमर जेल फॉर्म में भी हो सकता है, प्राइमर किसी में भी। इस वक्त सॉरी मैंने यहाँ नहीं रखा हुआ, लेकिन आप अपनी स्किन को प्राइम कर लीजिए पहले, ठीक है। प्राइमर के बाद आप लोग को ज़रूरत होगी कंसीलर की। कंसीलर आपने, ये मैं आपको मिनरल बेस के लिए बता रही हूँ, ठीक है। कंसीलर आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग लेंगी। अगर आपकी स्किन पे एक्नी है और ये चीज़ें हैं, सॉरी ये मेरा बिल्कुल न्यू है, अभी से मैंने खोला भी नहीं है, तो आप उसके लिए अपना, अगर आपकी स्किन पे रैशेज़ हैं तो आप ग्रीन शेड यूज़ करेंगी। अगर आपकी स्किन के ऊपर रेड आपके पिंपल्स हैं, एक्नी है, तो आप वो यूज़ करेंगी। और अगर आपकी स्किन के ऊपर दाग धब्बे हैं या कुछ है, तो फिर आप जैसे कि आपके पास, मेरे पास ये स्टेज लाइन की है, आपके पास जो भी स्टिक फॉर्म में हो, आपकी इस किस्म की जो हो, FS 38 और 36 आप यूज़ कर सकते हैं। उस किस्म की आपके पास जो भी स्टिक है आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप उससे लेके अपने जितने भी डार्क एरियाज़ हैं उसके ऊपर आप उसे, कोई भी आप जब ये चीज़ें इस्तेमाल किया करें तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि आप उसको अपनी फिंगर के साथ लगाएं, क्योंकि फिंगर के साथ लगाने से वो जो है अच्छे से सेट होती है। उसके बाद आप उसके लिए अपना ब्यूटी ब्लेंडर या कुछ इस्तेमाल कीजिए। बहरहाल जो जो आपके डार्क सर्कल्स हैं, आपका जो भी वो है, आप कंसीलर से उसे हाइड करेंगी। कंसीलर्स के बारे में मैं आपको इंशाल्लाह एक तफसीलन वीडियो बना के बताऊंगी। और ये कंसीलर इस किस्म के भी आते हैं, ठीक है। ये मेरे पास फिटमी के हैं और लॉरियल के हैं, ठीक है। तो आप इस किस्म के कंसीलर भी ले सकती हैं। अगर आपकी स्किन ज़्यादा डार्क है और आप लाइटर टोन में जाना चाह रही हैं, तो याद रखिएगा कि कभी भी आप, अगर आपका स्किन डार्क है तो आप उसके ऊपर अपनी स्किन से थोड़ी सी डार्क वो लगाएं, मतलब बेस लगाएं, ये कंसीलर लगाएंगी, ठीक है। और उस कंसीलर को लगाने के बाद आप उसे अच्छे से स्प्रेड करेंगी आपके पोर्स के अंदर अच्छे से। वो जब वो स्प्रेड हो जाएगा तो फिर आप उसके बाद अपना स्पंज यूज़ करेंगी। ये मतलब ये सब कंसीलर्स ही हैं, ठीक है। ये आप हाइलाइटर के तौर पे भी इसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी स्किन डार्क है और आप लाइटर टोन में आना चाह रही हैं तो फिर आपको इस तरह इस्तेमाल करना पड़ेगा, इस तरह का शेड, जैसे कि ये FS 36 का शेड है। तो आपने ये करना है और अच्छे से उसे टैप टैप करके स्किन में पेनिट्रेट करवाना है, और फिर से आपने 10 मिनट इंतज़ार करना है। और 10 मिनट इंतज़ार करने के बाद हमने लगानी है बेस। तो बेस के तरीके दो हैं, देखें। जो मिनरल बेस है, एक मिनरल बेस तो ये है जिसके अंदर ये देखें, ये मैट है, एक मिनट, इसका ये देखें, ये इस किस्म की बेस होती है। और ये शेड है इनका, ये आइवरी है, ऑयल फ्री है, ये आइवरी शेड है, ठीक है। जो बहुत ज़्यादा वाइट होना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा। और ये है स्किन, मेरे ख्याल से स्किन और आइवरी ज़्यादा यूज़ होती है। तो इसका तरीका आपको मैं बता दूं, देखिए मैं तो इसी के अंदर, इसी जो हमारा उसका जो कंटेनर, उसकी जो लिड होती है उसी के अंदर बनाती हूँ। और बनाने का तरीका बड़ा इजी है। देखिए आपने थोड़ी सी अमाउंट लेनी है, थोड़ी सी अमाउंट आपने अपने पाउडर की लेनी है, जितनी आपके फेस को ज़रूरत है, ठीक है। आपने ये लेनी है। और अगर आप चाहते हैं, देखिए अब मैं आपको 1 बाय 1 सब तरीका बता रही हूँ कि आपने क्या करना है, ये लेना है। और अगर आपके पास इल्यूमिनेटर वाला, अगर आप ये मिनरल बेस जिसके अंदर ऑलरेडी शाइनर मौजूद होता है, अगर आप ये नहीं ले सकते तो आपने क्या करना है, आपके पास कोई भी आपका हाइलाइटर हो, कुछ भी हो, उसको आपने हल्का सा स्क्रैच करके इसके अंदर आप डाल सकते हैं, जैसे कि मैं डाल रही हूँ, देखें, ठीक है। ताकि थोड़ी सी उसके अंदर एल्यूमिनेटर वाली जो टच है वो उसके अंदर आ जाए। इनके पार्टिकल्स को थोड़ा सा प्रेस करके आप इन्हें इक्वल कर लें, ठीक है। या तो आप ये कर सकती हैं, या फिर आप एल्यूमिनेटर वाला मिक्स जो है
फेस शाइनर भी जिसके अंदर मिक्स होता है, आप वो भी ले सकती हैं। ठीक है, आपने ये लिया और सिंपली आपने इसके अंदर कुछ नहीं करना। आपने इसके अंदर या तो आप रोज़ वाटर डालेंगी, ठीक है, मैं प्रेफर करूँगी कि आप रोज़ वाटर ही डालें, या फिर आप पानी का इस्तेमाल भी कर सकती हैं। ठीक है, मिनरल बेस का आपको तरीका बता रही हूँ, और इसके अंदर मैं थोड़ी सी बेस और ले लेती हूँ क्योंकि ब्रश मेरा जो है वो बड़ा है। या फिर आप इसको किसी अलग से प्याली एक रख लें जो आपके लिए बेसिकली आपके इस मिनरल बेस के लिए ही हो। बस इसके अंदर आपने कुछ नहीं करना। ब्राइडल बेस है तो आप शाइनर ज़रूर मिलाइए, और अगर आप नॉर्मल पार्टी मेकअप के लिए कर रही हैं उसका भी तरीका बता दूं, उसके लिए फिर आप शाइनर ना लगाएं। अगर बहुत ही आपको ग्लोई सा और शाइनर वो चाहिए तो फिर आप शाइनर डाल सकती हैं। ठीक है, आपने इसके अंदर डाला पानी। पानी आपने ये आपने इतना डालना है कि एक थिक पेस्ट बने, बहुत पतला पेस्ट हमें नहीं चाहिए, ये याद रखिए। ये देखिए, और उसे अच्छे से मिक्स कीजिए। ठीक है, ये मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ। ये देखें, एक अच्छा सा पेस्ट बन जाए, आपने वो लेना है, और अपने फेस पे जो कंसील किया हुआ है आपने अपना, उसके ऊपर आपने इसको लगाना है। ये अच्छा सा बन गया, और इसको आपने जहाँ पर आपने अपना कंसीलर लगाया हुआ है, आपने इसको वहाँ पर आराम से, जैसे ब्रश को पेंट करते हैं एग्जैक्टली आपने ये बेस वैसी बनानी है। ये ब्राइडल बेस के लिए भी है, और ये पार्टी में बेस के लिए भी, आप इसे मेकअप के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और इसको लगाने में आपने बहुत आहिस्तगी नहीं करनी, आपने इसको अच्छे से अपने फेस पे ब्रश करना है। उसके लिए आपको ये फ्लैट ब्रश की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर इसके अंदर कोई लाइनें आती हैं तो आप उसको जब तक ऐसे करें जब तक कि वो खुश्क नहीं हो जाता, और उसको फ़ौरन छोड़ने के बाद जो ब्यूटी ब्लेंडर है उसके साथ अपनी स्किन को आप अपने बेस को सेट करेंगी। ये मैं स्टेप्स बता रही हूँ। पहला स्टेप था हमारा, हमने स्किन को अपनी मॉइस्चराइज़ किया सीरम के साथ या मॉइस्चराइज़र के साथ, टोनिंग की। उसके बाद 10 मिनट रखने के बाद हमने उसे प्राइमर लगाया। फिर 10 मिनट के बाद हमने कंसीलर लगाया, और कंसीलर लगाने के बाद हमने अपनी स्किन के ऊपर मिनरल बेस को वाटर में, या फिर रोज़ वाटर में, या फिर आप एक और चीज़ कर सकते हैं, आप उसको फेस अपने फिक्सर में भी यूज़ फेस जो आपका जो फिक्सर है, स्प्रे है, आप उसके अंदर भी कर सकते हैं। ये देख लें कितनी खूबसूरती से ये बेस बैठ चुकी है, आराम से, सुकून से। और आपने इसको टैप टैप करके, अगर उसमें क्रैक्स या लाइनें पड़ी हैं पाउडर से, तो आपने उसको डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर के साथ अच्छे से उसे वापस सेट करना है कि उसमें कोई लाइन या कुछ भी ना दिखे। ठीक है, इसके बाद फिर से आपने एक 5-10 मिनट वेट करना है, और वेट करने के बाद बारी आती है हमारे कॉम्पैक्ट पाउडर की। ठीक है, कॉम्पैक्ट पाउडर जो है वो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगी कि कॉम्पैक्ट पाउडर जो है, कॉम्पैक्ट पाउडर जो है वो भी मेरे पास फिटमी का है, और 120 शेड है इसका। ये भी आइवरी शेड का ही, मतलब थोड़ा लाइट शेड है। ठीक है, 120 क्लासी आइवरी है, वो मैंने आइवरी लगाया, तो मैं उससे थोड़ा सा, आप उसको 1 नंबर आप उससे ऊपर ले सकती हैं। और उसको भी मैं एकदम से ऐसे रगड़ा नहीं देना, आपने उसको पहले टैप टैप करके उस पाउडर को जो है अपनी उसी बेस के ऊपर लगाना है। ठीक है, उसी बेस पे आपने लगाना है, और उसको जब वो आपको लगे कि चारों तरफ लग चुका है, तो फिर आप उसको ऐसे ऐसे सर्कुलर मोशंस में या ऐसे करके आप उसको सेट कर सकती हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से रगड़ा नहीं देना, क्योंकि अगर आप बहुत ज़ोर से रगड़ा देंगी तो वो अगर कहीं से गीली रह गई जल्दी में गलती से, तो फिर वो वहाँ से आपकी बेस हट जाएगी। मिनरल बेस गर्मियों के लिए बेस्ट है, और क्योंकि इसमें आपको पता है पाउडर है, तो पाउडर आपके स्वेट को भी कंट्रोल करेगा और आपके ऑयल को भी कंट्रोल करेगा।
तो ये ब्राइडल बेस जो है मैं या पार्टी मेकअप बेस जो है आप लोग इजीली कैरी भी कर सकते हैं और बहुत लाइट वेट होती है, चूँकि ये पानी के साथ आपने लगाई हुई है। बस आपने कंसीलर की जो आप कोई भी कंसीलर लगाएं, किसी भी फॉर्म में कंसीलर लगाएं, आप याद रखिए कि कंसीलर जो है अगर आपका स्टिक फॉर्म में है तो वो ज़्यादा अच्छा है, और उसको भी आपने अपनी फिंगर से पहले प्रेस करके लगाना है और उसके बाद आपने उसके ऊपर कोई काम करना है, उसको बैठने के बाद। ठीक है। बेस आपकी तभी स्किप करती है जब आपने अपने कंसीलर की मोटी मोटी कोई लेयर ली हो, फिर उसके ऊपर अब आप जब पाउडर लगाते हैं बिना वेट किए 2-3 मिनट वेट किए बाद, तो फिर वो स्लिप होना शुरू हो जाती है। और दूसरा ये कि उम्मीद करती हूँ ये बात आपको समझ आई होगी। आखिर में फिर से मैं आपको बता दूँ, फिर उसके बाद आपने फेस शाइनर लगाना है या कुछ भी। और एक और बात, ये जो मैंने पाउडर अभी मैंने कॉम्पैक्ट पाउडर इसका यूज़ किया है, तो आप इसकी जगह पर आप ये पाउडर, ये जो 2 in 1 है हमारा, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। अक्सर फाउंडेशंस के अंदर ये चीज़ें मौजूद होती हैं, तो आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं। एग्जैक्टली ये देखिए, ये जो लगा हुआ है मैं इसी को लेके, इस पाउडर को भी लेके, ये आपका फिक्सर पाउडर भी है, तो आप इसको भी अपने फेस के ऊपर आराम से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। मिनरल बेस आपको वेट करके भी लगा सकते हैं, जैसे कि पैनकेक्स होते हैं, आप उसे ड्राई में भी लगा सकते हैं, और इसको आप क्या कहते हैं, उसको वेट करके भी लगा सकते हैं। यही तरीका आपके पैनकेक का भी है, लेकिन उसके लिए भी एक अच्छी सी वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, ताकि मेरी देखने वाली जितनी भी बहनें बच्चियां हैं वो तसल्ली से देखें, तसल्ली से समझें उस बात को, और जो बात समझ में नहीं आती उसको फिर आप मुझसे डिस्कस कर सकती हैं और कमेंट बॉक्स में मुझसे बात कर सकती हैं। आज की जो मेरा मेन मकसद था आपको बताना था कि ब्राइडल या पार्टी मेकअप की बेस आप कैसे बना सकती हैं जो कि जल्दी से स्किप ना करे, जल्दी लॉन्ग लास्टिंग रहे। तो वो मिनरल बेस जो है वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहती है, क्योंकि वो पाउडर फॉर्म में होती है, उसे हम वेट करके लगाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपने अपने चेहरे को प्रेप किया, प्रेप करने के बाद प्राइमर लगाया, सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप हमारा हमने कंसील किया। फोर्थ स्टेप जो है हमारा, हमने बेस को वेट करके पेंट की तरह, अक्सर आप लोग पूछते हैं ना कि जो दुल्हनों जो पेंट की तरह लगाते हैं वो क्या होता है, वो यही बेस होती है। तो पेंट की तरह हमने फेस के ऊपर उसको लगाया, और उसके बाद हमने उसे कॉम्पैक्ट पाउडर से उसे मतलब अपने फेस पे सेट किया। फिर उसके बाद आपकी बारी आपके मेकअप की है, आपकी बाकी चीज़ों की है। आज का मकसद बेस बनाने का था, मिनरल बेस का। उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।